हेलो। आज हम लोग CSS के ग्रिड लेआउट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ग्रिड होता क्या है और इसका क्या मेन पर्पस है वेबसाइट के डिजाइन में। बेसिकली ग्रिड जो है CSS का पार्ट है। CSS क्या कहता है, आप अपने एग्जिस्टिंग टैग को या न्यू टैग जो आप बना रहे हैं उसके लेआउट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं सो दैट कि इट लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सपोज आप एक H1 टैग को यूज करते हो, H1 सभी लोग यूज करते हैं। H1 अगर आप यूज करते हो तो H1 में क्या आता है, ब्लैक कलर से वो H1 आएगा। ब्लैक कलर से H1 अगर आया तो उसमें हमने कोई भी चेंजेज नहीं किए हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि जो H1 यानी कि हेडिंग है, हेडिंग का साइज H1 जो है वो रेड कलर से और अल्जेरियन फॉन्ट में वो आए, तो उसके लिए हमको CSS लिखना पड़ता है। उसी तरह से अगर कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वेबसाइट को हम रो और कॉलम में डिफाइन करना चाहते हैं, रो एंड कॉलम में हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ग्रिड लेआउट को यूज करते हैं। ग्रिड बेसिकली हमारे, जैसे सपोज एक हम ग्रिड लेआउट को यहाँ हम इमेज में बना के आपको हम शो करके दिखा रहे हैं कि कैसे ये लुक करता है ग्रिड लेआउट। एक हमने फॉर्म बनाया, सपोज उस फॉर्म में हम क्या चाहते हैं कि जो मेरा पेज है ये मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम में डिफाइन हो जाए। हमने यहाँ पे एक पेज बनाया और इस पेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। 3 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब ये 3 जो हमने पार्ट डिवाइड किया है, 3 रो और 3 कॉलम्स में हमने इसको डिवाइड किया है। तो एक जो ऐसे अगर हमारा आ रहा है दैट इज व्हाट, कॉलम, ये कॉलम है। और इधर से अगर हम कहते हैं तो ये हमारा रो है। बीच में जो ब्लैक हमारा बॉर्डर दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं गैप। तो इसी वे से अगर हमको एक पेज डिजाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, यही हम आपको अब अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहे हैं कि CSS के थ्रू हम ग्रिड लेआउट को कैसे यूज करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास एक HTML पेज चाहिए। CSS हम कहीं अलग से नहीं लिखते हैं। एक्सटर्नल CSS हम लिख सकते हैं .style.css फाइल, बट इंटरनल CSS अगर आपको लिखना है तो आप HTML पेज पे ही लिखेंगे। हमने क्या किया, एक स्टाइल टैग लिया और इस स्टाइल टैग में ग्रिड लेआउट को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ग्रिड लेआउट में हमने कहा एक क्लास बना लिया। क्लास का नेम आप कुछ भी ले सकते हो, माई ग्रिड हमने कहा, माई ग्रिड मेरे क्लास का नेम है। सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क फॉर द ग्रिड लेआउट, आपको क्या सेट करना पड़ता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमको क्या सेट करना होगा, ग्रिड, हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्ले क्या हुआ, ग्रिड प्रॉपर्टी हुआ। यानी कि अब हमारा लेआउट जो है वो ग्रिड के फॉर्म में दिखाई देगा। नाउ अब ग्रिड को हमें 3 रो में डिफाइन करना है, 3 कॉलम्स में डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमने अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम्स। अब कॉलम का साइज या तो आप परसेंटेज में फिक्स कर दीजिए या ऑटो दे दीजिए। अगर आप ऑटो देते हो तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पेज के साइज के अकॉर्डिंग टू एडजस्ट कर लेगा। पहले हम ऑटो के साथ ही आपको दिखाते हैं, फिर उसमें हम चेंजेस करेंगे, देन आप उसको इजीली समझ जाओगे। नाउ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आप क्या देना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे कहा बैकग्राउंड कलर, और कलर हम बहुत ही लाइट कलर कोई यूज करना चाहते हैं तो हमने यहाँ एक्वा मैरिन ले ली कलर। नाउ कॉलम गैप, जो अभी हम गैप की बात कर रहे थे, वो कॉलम गैप हमको कितना देना है, तो कॉलम गैप हमने कहा कि आप एज पर द नीड आप यहाँ पे दे सकते हैं, हमने 10 पिक्सल यूज किया है। नाउ पैडिंग, पैडिंग क्या होता है, टेक्स्ट के सराउंडिंग में आप कितना स्पेस देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 10 पिक्सल ले लिया। नाउ जो हमारे आइटम आए उनका अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, कलर्स चेंज करना चाहते हैं, ये सब चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। पहले हम इतने पे ही एक HTML में इसको यूज करके देखते हैं। हमने कहा डेव क्लास, एक क्लास और इस क्लास में हमने अपने
क्लास को माइग्रेड जो बनाया था उसको हमने यूज कर लिया। नाउ इसमें हमें 3 रो 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो हम डिव जो है मल्टीपल डिव बनाएंगे। तो मल्टीपल डिव हमने बनाया और उसमें ABCD हमने इनपुट कर लिया। 9 हमारे होंगे टोटल। ABCD हमने यहां पे लिख दिया, ABCDEFGH 3, 6, 7, 8 एंड 9। अब इसका अगर हम आउटपुट देखते हैं तो अभी जो आउटपुट आएगा, आप देखिए आउटपुट इसका कैसे आ रहा है। हमने इसको रन किया और रन करने के बाद आउटपुट आप देखेंगे कि ये रो और कॉलम में आ तो रहा है, बट लाइनिंग्स ये सब नहीं आ रहा है। साइज जो है ऑटोमेटिकली सेट है, उस साइज पे ये दिखाई दे रहा है। सो हम क्या चाहते हैं कि ये डिफरेंट लाइन के साइज में आए, तो उसके लिए अगेन हमने यहां पे एक और क्लास बनाया, माइग्रेड आइटम। माइग्रेड आइटम नाम से एक हमने क्लास बना लिया, माइग्रेड आइटम। और इस माइग्रेड आइटम के अंदर हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर, मेरा बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट हम देना चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने कह दिया कि हमारा एज्योर आए। नाउ बॉर्डर हमने कहा 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर से बॉर्डर है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉर्डर हो गया। अगर आप पैडिंग भी देना चाहते हो पैडिंग दे सकते हो। पैडिंग हमने कहा 20 पिक्सल हमारा पैडिंग आ जाए। फॉन्ट का साइज आप देना चाहते हो कि थोड़ा सा ये बड़ा दिखाई दे, फॉन्ट साइज हमने कहा कि ये 35 पिक्सल बहुत बड़ा हो जाएगा। 29 पिक्सल हमने ले लिया फॉन्ट का साइज। नाउ अब फॉन्ट साइज जो हमने लिया, अब इस फॉन्ट साइज को हम क्या चाहते हैं कि बीच में सेंटर में वो मेरा आए, तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होता है जिसको कि हमने सेंटर कर दिया। नाउ अब ये जो हमने बनाया था डिव, इनर डिव जो बनाया था, इस इनर डिव में अब क्लास को हमने क्या कहा, क्लास मेरा क्या होगा, माई ग्रिड आइटम। और यही हमने जितने भी ग्रिड्स बनाए हैं उन ग्रिड में हम अगर प्लेस कर दें, तो अब जो लुक पहले आ रहा था उस लुक से ये डिफरेंशिएशन आप देखेंगे कि अब ये डिफरेंट आ गया। नाउ अब आप देखें, इसको रन किया हमने, सारे जितने भी हमने डिवीजन बनाए थे उन सारे डिवीजन, 9 डिवीजन बनाए थे, इन 9 डिवीजन में क्लास प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया एंड देन आउटपुट अगर हम देखें तो ये डिफरेंट आ रहा है। गैप हमारा देखिए हमने जो दिया था वो गैप आ रहा है। अगर आप कॉलम गैप और रो गैप दोनों को देना चाहते हो, अभी हमारा केवल कॉलम में गैप आ रहा है, हम चाहते हैं कि रो में भी गैप आए, तो रो गैप के लिए हमें क्या करना होगा, हमको यहाँ पे कॉलम गैप के साथ साथ रो गैप भी देना होगा। रो गैप भी हमने कहा 10 पिक्सल मेरा आ जाए। नाउ अब आप देखेंगे तो रो में भी ये गैप हमारे आने लगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू हम इसको सेट करते जाते हैं। नाउ अगर हम चाहते हैं कि ये साइज में अभी फुल पेज पे आ रहा है, रीजन की हमने ऑटो साइज दे रखा है, उस साइज को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो हम ऐसे करेंगे। सपोज हमने कहा 30%, 20% एंड 20%। इस केस में जो फर्स्ट हमारा है कॉलम, उसका साइज इंक्रीज दिखाई दे रहा है आपको, और नेक्स्ट 2 कॉलम्स जो हैं उनके साइज हमारे स्मॉल आ रहे हैं। रीजन क्या है कि हमने पहले कॉलम का साइज जो दिया है वो 30% दिया है, और बाद के दोनों जो हमारे कॉलम हैं उनके साइज हमने क्या दिया है, 20% दिया। सो इसके अकॉर्डिंग टू आप अपने नीड के अकॉर्डिंग टू इसको आप चेंज कर सकते हो, और चेंज करने के बाद आप उसके लुक पे देख सकते हैं। कोई भी जब हम काम करते हैं CSS में या HTML में कहीं भी, सबसे जरूरी क्या है कि आपको शॉर्टकट सारे याद होने चाहिए।
अगर शॉर्टकट्स याद है तो हम बहुत ही फास्ट वर्क कर सकते हैं। बेसिकली क्या कहा जाता है, आईटी फील्ड में कहा जाता है कि वी डोंट नीड अ पर्सन हु आर हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर हमको नहीं चाहिए। हार्ड वर्कर क्या करेगा, एक पेज जो हार्ड वर्कर 9 to 6 के ड्यूटी आवर्स में वो क्रिएट करेगा, और जो स्मार्ट वर्कर होगा वो क्या करेगा, विद इन 1 or 2 आवर्स में उसको क्रिएट कर लेगा। तो ऑलवेज आईटी सेक्टर में बेटर किसको माना जाता है, स्मार्ट वर्कर को माना जाता है कि बी अ स्मार्ट वर्कर नॉट हार्ड वर्कर। तो स्मार्ट वर्कर कौन होता है, जिसको शॉर्टकट्स मालूम होते हैं, कि अगर हम केवल एक शॉर्टकट्स लिखें, उस शॉर्टकट से पूरे के पूरे हमारे टेक्स्ट जो स्टाइल है वो आ जाएगा। जैसे हम HTML के कोड को जनरेट करना चाहते हैं, केवल नोट ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा हमारा आ जाता है। तो ये जो है हमारा स्मार्ट वर्किंग के अंदर आता है। सो स्मार्ट वर्कर बनिए, नॉट हार्ड वर्कर। स्मार्ट वर्कर ही कंपनी में आप एक ही साथ आपने कई बार देखा होगा, आप 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड एक कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, एक फ्रेंड आपका काफी ज्यादा उसी कंपनी में हायर पोजीशन पे चला जाता है, या उसका इंक्रीमेंट बेटर हो जाता है और आपका इंक्रीमेंट नहीं होता है। रीजन क्या होता है, द रीजन इज स्मार्टनेस। सो आप भी कोई भी पेज आप डिजाइन कीजिए, कोई भी कोड लिखिए, उसमें स्मार्टनेस को जरूर लेके आइए, सो दैट आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर टुडे। आप इसको लाइक एंड सपोर्ट कीजिए, सो दैट और बेटर हम आपको बताते रहें। नेक्स्ट भी हम आपको एक ग्रिड का और एग्जाम्पल बताएंगे, जिससे कि हम पूरे वेब पेज को कैसे, वेब पेज का लेआउट कैसे डिजाइन करते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स।